आपके नबी की इज्जत और हुर्मत आपके अपने हाथ में है। अगर आप मेरे साथ बदतमीजी से पेश आएंगे तो मैं आपके नबी की इज्जत और हुर्मत यहाँ पे उतार के तार तार करूंगा। स्क्रीन से क्योंकि आप बदतमीजी करते हैं, मैं बदतमीजी मजीद आप कम बदतमीजी किए नहीं, आप बात कीजिए, आप कम बदतमीजी किए। जी सर। और आपके भेजे में इतना घुसाने आए हैं कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप बकबक नहीं करो कुरान के ऊपर। अच्छा, लेकिन कुरान हमारे बारे में बकबक कर सकता है। अगर तुमको कुरान हदीस सुनना है तो तुम इसी तरह बैठ के सुनोगे, कुत्तों के बीच बैठ के सुनोगे। हाँ, तो आ रही है एक्सपर्टीज नहीं इस्लाम के ऊपर, बकबक करेगा कल बैठ के किसी मरीज के ऊपर बकबक। एक्सपर्ट जब से रणवीर में आप कर रहे थे, आप पूछो। अरे भाई आप बताएं कि एक्सपर्ट मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट है मानता है। जी जी, मेरी गुजारिश है कि आप फिर इस तरह बकवास ना किया करें। आप जो आपका काम कर रहे हैं करें, लेकिन आप उनको गाली देते हैं। मैं सर गाली नहीं देता, उन्होंने हमें गालियां दी। नहीं, आप गाली क्यों देते हैं मुझे ये बताएं। कुरान हमें हरामी कहता है कि नहीं कहता? यार कुरान पाक ने तो, अच्छा एक और मेरी बात सुने, आप जो कहते हैं कि आगे यार आगे चलते आपको सर एक सेकंड, मुझे एक सिंपल सी बात बताएं। मैं आप लोगों से जब बात करता हूँ आप लोग आगे आगे भाग जाते हैं। मैं नहीं भाग रहा, मैं तो अपनी बात को जवाब दे रहा हूँ। कुरान हमें कहता है ना कि तुम लोग जो जनीम हो, जनीम किसे कहते हैं? हरामी। जनीम हरामी को कहते हैं ना। अब मुझे ये बताइए, अब कुरान हमें हरामी कह रहा है तो कुरान हमें गालियां क्यों निकाल रहा है? पहले ये बता दें, फिर हम आगे चलते हैं आपके साथ। भाई को भाई गया, भाई इतनी सी बात थी। कुरान हमें हरामी कह दो, कोई मसला नहीं है। हम किसी को तो कुछ कह ही ना सके, हम तो मोहम्मद को कुछ ना कहे। मोहम्मद असगर भाई, नबी पाक की विलादत बासादात किस तारीख को हुई सर? पहले इससे पहले एक बात कि कोई भी चीज अगर पता करना हो तो किससे पता करनी चाहिए, या किसी भी चीज का नॉलेज अगर लेना हो तो नॉलेज क्यों लेना चाहिए? किताब से। इस सवाल। हाँ, किताब से। किताब से जी। तो कोई ऐसा किताब हमको बताइए जिससे हम सर्जन डॉक्टर बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए डॉक्टर। सर बिल्कुल, आपके पास जो भी बायोलॉजी की किताबें, सर्जरी की किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जब आप एमबीबीएस करते हैं वो आपको सर्जरी का नॉलेज दे देंगे। तो इसके लिए हमको एमबीबीएस जो कॉलेज है वहां जाना पड़ेगा, या किताब घर में ही बैठ के पढ़ लेंगे तो हो जाएगा वो? अगर आपने सिर्फ नॉलेज लेना है और प्रैक्टिकल नहीं करना तो आप घर बैठ के किताब पढ़ के नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सर्जरी परफॉर्म करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ समबडी, इस वजह से आपको स्कूल जाना पड़ेगा। अच्छा, हम सर्जरी में अगर जनरल फिजिशियन बन जाए तो इसके लिए हो जाएगा ना घर बैठे? जी सर, अगर आपने प्रैक्टिकल फिजिशियन बनना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप बिल्कुल पढ़ के नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज गेन करना कौन सा? क्या वो जो आप घर बैठ के बुक पढ़ के नॉलेज लीजिएगा वो परफेक्ट होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी? बेशक, अगर आपने उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है तो यही सारा कुछ भी डॉक्टर्स भी डिटेल में ही पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास ये होता है कि मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट्स होते हैं और उन्होंने फिजिकल उसके ऊपर लोगों के ऊपर ऑपरेट करना होता है, तो इसलिए उनको करनी पड़ती है आफ्टर सिटिंग विद सर्टेन अदर पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी। पुराने जमाने के अंदर जो फिजिशियंस बनते थे वो किसी कॉलेज में जाके फिजिशियन नहीं बनते थे, वो बगैर कॉलेज गए फिजिशियन बनते थे। फॉर एग्जांपल इब्ने तैमिया को आप पढ़ ले, मुझे बताइए कि इब्ने तैमिया की डिग्री क्या थी? हम आपसे पूछ रहे हैं कि इब्ने तैमिया को आप फिलहाल साइड कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मान लिया जाए, बात सुनिए, मैंने दे दिया, मेरी बात सुनिए, मैंने क्या जवाब दिया पहले वो बताइए। मेरी बात सुनिए ना आप। मैं सुनना चाहता हूं कि आपने मेरा जवाब सुना कि एक केस हो जाए कोर्ट में, उसमें एक जज हो, ठीक है, उसके बाद एक वकील होगा जिसके ऊपर केस हो कि मेरा इंग्लिश बहुत बढ़िया है और हम बढ़िया इंग्लिश बोल सकते हैं, और हम जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़ के हम डील कर सकते हैं, क्या उसको कोर्ट में बोलने की नहीं जरूरत कि आप अपना केस खुद लड़ें? अगर मैंने अपना केस खुद लड़ना है तो मुझे 110% इजाजत है दुनिया के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कि अगर मैं वकील ना रखना चाहूं और अपना केस खुद लड़ना चाहूं तो मैं लड़ सकता हूं। दुनिया का कोई कोर्ट ऑफ लॉ मुझे नहीं रोक सकता इस बारे में। तो इसका मतलब आपको संविधान का जो है वो इंटरप्रिटेशन खुद करने दे देगा आपको? एब्सोल्युटली, एज ए लॉयर मैं अपना केस, ये नहीं, गलत बात है संविधान का। एक सेकंड, सब लोग सुने यार, कितना स्टूपिड और इडियट बंदा है ये, जो रटा लगा के आया था उससे मैंने हटके जवाब दे दिया और इसका रटा खराब हो गया तो मर गया। मैं 1000 दफा लोगों को कहता हूं कि यार लिखे लिखाए बने बनाए आर्टिकल्स या मुल्लाओं से सुन के आके मत जवाब दिया करें। आप वेस्ट में किसी भी कंट्री में हो, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नेम एनी कंट्री, ठीक है, अगर आप कन्विक्ट होते हैं किसी भी फेलनी के लिए तो आपको कोर्ट एक लॉयर असाइन करता है।
लेकिन अगर आप जज के सामने खड़े होकर कहें कि मुझे अपना केस खुद लड़ना है, मैं कानून को जानता हूं, पढ़ा हुआ है, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, दुनिया का कोई जज आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता इस काम से। दिस इज द रियलिटी। लेकिन इन डंगरों को नहीं पता। इसने जो मुफ्ती मुल्ला से बकबक सुनी थी, इसने वेरीफाई नहीं की ये बात। संविधान और फलाना टमकाना, डोंट केयर अबाउट संविधान और व्हाटएवर। अगर मैं किसी भी वजह से अंडर अ फेलनी आया हूं, मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूं। देयर इज नॉट अ सिंगल जज इन द एंटायर वर्ल्ड जो मुझे इस काम से रोक सके। मैं अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, कोई नहीं रोक सकता इस बात से। मैं उस मुल्क के कानून के मुताबिक जिस वक्त अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा कोर्ट ऑफ लॉ में, नोट मी। ये लोग क्यों हुज्जत खराब हो जब इनकी होती है तो रिपीट टेलीकास्ट पे चलते हैं? अच्छा, वैसे भी आदम शिखर, ये हमारे भाई आकर साबित क्या करना चाह रहे थे? उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? ये सब कुछ इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि आपके पास डिग्री नहीं है, आप इस्लाम के बारे में कहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी है। इनको पता नहीं इनका डैडी के पास इस्लाम की कौन सी डिग्री है भाई? वो कह रहे हैं आपने क्योंकि किसी से सीखा नहीं है ना, आप कभी गए नहीं कॉलेज, मतलब कहीं से सीखा नहीं है, खुद बैठ के आप भटक गए, गलत पढ़ लिया आपने, वो ये कह रहे थे। एग्जैक्टली। मैं तो मदरसा गया हूँ, मैं तो मदरसा गया हूँ, मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। इनको ले आते हैं वापस, ये ले पकड़े जी। बिल्कुल। क्यों एडम शिखर, क्या हो गया? पीछे कर देते हो? बोलते हुए रुकते नहीं, ब्रेक नहीं लगाते। ब्रेक क्या नहीं लगाते? आपके तरफ थोड़े, आप भी तो ब्रेक लगाते हैं ना। क्योंकि जिस वक्त आपने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब देना। एक बात नहीं, हाथ देख बकबक करके बोल रहे थे कि जब भी किसी आदमी के पास एक्सपर्टीज नहीं होता है, बिना मैं नहीं कहता बकबक, मैं नहीं कहता बकबक, मोहम्मद करता है। आपके नबी की इज्जत और हुर्मत आपके अपने हाथ में है। अगर आप मेरे साथ बदतमीजी से पेश आएंगे तो मैं आपके नबी की इज्जत और हुर्मत यहाँ पे उतार के तार तार करूंगा। प्लीज। अच्छा, एक बात और भी है। अच्छा, एक बात और भी है आदम, कि इनके नबी की एक्सपर्टी क्या थी भाई? उनके नबी की एक्सपर्टी चलेंगे से पूछ लेते हैं सर, वापस लाते हैं इनको। क्या डिग्री है उनके पास? क्या सबूत है? क्या सबूत है? क्या डिग्री है? एडम शिखर की अम्मा मरती है जो पीछे नहीं सर, मैं लोगों की मारता हूँ सर, जैसे आपकी मर रही है इस वक्त। मोहम्मद की माँ मैं बहुत पहले मार चुका हूँ, आपने देखा ही होगा। मोहम्मद की माँ को कम से कम 10 बंदों ने डिंग डोंग किया था, जिसकी वजह से मोहम्मद निकला था। मैंने बात पहले साबित की थी। और अगर आपने कभी भी मेरे साथ डिबेट करनी हो इस टॉपिक के ऊपर कि मोहम्मद एक हराम की औलाद था, तो मैं उसी वक्त, उसी दिन, उसी टाइम पे आपके साथ इस चीज के ऊपर डिबेट कर सकता हूँ। क्योंकि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 या 4 साल बाद पैदा हो रहा है, तो प्रोबेबली मल्टीपल लोगों ने मोहम्मद की माँ के साथ डिंग डोंग किया होगा, जिसकी वजह से मोहम्मद पैदा हुआ होगा। आज जिस मोहम्मद के वो ऐसे ही है। और मैंने आपको बोला था सर, आपके अपने नबी की इज्जत और हुर्मत आपके अपनी जुबान पे है। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो उसकी हुर्मत को मैं तार तार करूंगा। प्लीज ऐसा ना करना, गुनाह आप ले रहे हैं इस बात में, क्योंकि कुरान भी कहता है कि उन लोगों को ऐसा ना कहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट के तुम्हारे खुदाओं के बारे में गलत बात करे। तुम्हारा खुदा मोहम्मद है, उसकी इज्जत तार तार करूंगा। उसकी इज्जत और ब्लास्फेमी आपके सर के ऊपर है। प्लीज नेक्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम ऐड करूंगा, अब की बार मेरे ऊपर पर्सनल अटैक ना कीजिएगा। आपके मोहम्मद की हुर्मत और इज्जत आपकी अपनी जुबान पे है, यानी कि आपके इख्तियार में है। लास्ट टाइम ऐड कर रहा हूं, तमीज से बात कीजिएगा। जी सर। क्यों? आपने कौन सा तमीज से बात किया? आपकी अम्मा आपके अब्बा के साथ डिलीवर किया था? चलो सर, बाय। नहीं जी, आप लोगों को पता है कि हथनी जो होती है, हथनी की प्रेगनेंसी 24 महीने चलती है। ये मोहम्मद पैदा नहीं होकर दे रहा है, ये मोहम्मद कहाँ से पैदा नहीं होकर दे रहा है 3-3 साल तक। ओह माय गॉडनेस। जी सर, वो खास किस्म के वो भी थे सर, वो इस वजह से। दोस्तों, देखा आपने इस बंदे ने भी क्या बात की। अब तो वो समय आ गया है कि अब कुरान को मानने वाले भी कुरान को इनकार करने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक मोमिना भी कह रही थी कि कुरान में कुछ घालमेल किया गया है, कुछ न कुछ गड़बड़ी की गई है, घटाया बढ़ाया गया है। वो भी कुरान की आयतों को मानने से इनकार कर रही थी। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, हम लोगों को समझ में आने लगा है। इंटरनेट की दुनिया ने इस्लाम को खोल कर रख दिया है। पहले जानते सभी थे, लेकिन डर के मारे कोई कह नहीं पाता था, वो आवाज नहीं उठा पाता था कि कुरान की आयतें गलत हैं या सही हैं। लेकिन अब बंदा समझने लगा है, जानने लगा है, और चारों तरफ बातें फैलने लगी हैं, जिसके कारण मुस्लिम स्कॉलर और भी परेशान है। तो दोस्तों, साथ दीजिए, बहुत ही जल्द, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि इस्लाम की जितनी कुरीतियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। बस साथ देते रहिए। एक्स मुस्लिम के जितने भी कंटेंट हैं उनको समय दीजिए, देखिए, जानकारी हासिल कीजिए, उनको शेयर करिए, दूसरों को बांटिए, जिससे दूसरे भी कुछ सीखेंगे और जवाब देते बनेगा हर एक बात का। तो दोस्तों,
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सर वो तो असगर भाई दूसरे नाम से आया दोबारा से, चले कोई बात नहीं। क्यों क्यों ये कर दिए? हेलो हाँ जी, हाँ, क्यों निकाल देते हो स्क्रीन से? क्योंकि आप बदतमीजी करते हैं, मैं बदतमीजी मजीद आप कम बदतमीजी किए नहीं, आप बात कीजिए, आप कम बदतमीजी किए। जी सर, अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मैं डबल करूंगा सर, ये मेरी सारे सब लोग जानते हैं इस बात को। क्या सब आप बदतमीजी आप भी किए ना? मैं यही कह रहा हूँ, जो बदतमीजी करता है मैं उससे डबल बदतमीजी करता हूँ, ये सब लोग जानते हैं। क्यों? आपको मैंने 3 दफा वार्निंग दिया था। और किसी को बदतमीजी करना नहीं आता है? आप ही को आता है बदतमीजी करने? जी सर, स्टार्ट आप करते हैं, मैं रिस्पॉन्स। मैंने स्टार्ट नहीं किया था, हम आपको सवाल किए थे कि एक्सपर्ट जो होता है उससे कोई चीज राय मांगी जाती है, उसकी राय वैलिड होती है। आप लोग कोई भी एक्सपर्ट नहीं इस्लाम के, मैं आपकी राय किस एक्सपर्ट काबिल हूँ, है? अपने सबसे बड़े एक्सपर्ट को लेके आए, और अगर मैं ऐसे ना हरा दिया तो फिर बोलिएगा लेके आए। क्यों? पहले कहा गया है जाहिल आदमी से दूर रहा करो। एक्सपर्ट किस चीज के हैं आप? आई एम द एक्सपर्ट। पहले मान लेते हैं कि आपने क्या क्या किसी स्कूल मदरसे में नहीं पढ़ा है। एक्सपर्ट किस चीज में हासिल किया है? एक सेकंड कौन सा फिक्र में? घर में बैठ के किस टीचर के पास पढ़े? भाई एक अच्छे सिर्फ पढ़ लेना। देखिए बात सुनिए, मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। जब आप सवाल करते हैं तो आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा ताकि अगला जवाब दे, वरना आपको यहाँ पे दावा सेंटर नहीं है और आप सारे काम सवालिया अंदाज में कर रहे हैं और उसके बाद जवाब लेने का वेट भी नहीं कर रहे। फिर आप कहते हैं कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। आपको वेट करना पड़ेगा। आपको वापस ऐड करता हूँ, सवाल करने के बाद ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाने के बाद आगे चले। सर हमने सवाल में आपको हम समझा रहे हैं कि जब आप एक्सपर्ट नहीं है। सर आपको लगता है मुझे समझने की जरूरत है? गेट लॉस्ट। जी नूर मोहम्मद साहब, वेलकम, स्वागत है आपका। जो मुझे समझाने वाला होगा पहले जरा मुझे आके पहले सवालों के जवाब दे, फिर मुझे समझाए कि उसके पास मुझसे ज्यादा, फिर आके मुझे समझाए कोई बात समझानी है तो। समझाने के लिए पहले आपको भी इस काबिल होना पड़ेगा कि आप मुझे साबित करें पहले कि आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। मुझे समझाने के लिए आपको मेरे से ज्यादा इल्म होना जरूरी है। सारा अली के नाम से फिर आ गए हैं, पहले असगर के नाम से आए थे। तो ये समझते हैं कि इनको बहुत इल्म है, इनको बहुत ज्यादा इल्म है। बिल्कुल नहीं समझते हैं। फिर आप मुझे कह सकते हैं कि आप मुझे समझाने आए हैं। भाई समझो, बिल्कुल। एक बात आपको छोटी सी बात है कि जब कोई भी आदमी किसी चीज में एक्सपर्ट होता है तो उसकी राय मानी जाती है। आप अपने आप को एक्सपर्ट कैसे कहते हैं? ये कुरान और इस्लाम का एक्सपर्ट कौन है? कुरान और इस्लाम के एक्सपर्ट को इस्लाम में मुहद्दिस कहा जाता है, मुफस्सिर कहा जाता है। बेहतरीन। अब मुझे है कि मैंने सुन लेना। अब जब भी मैं दिखाता हूँ कुरान की किसी भी आयत का कि क्या लिखा हुआ क्या कह रही है, क्या मैं अपने पास से उसको समझाता हूँ या जो मुहद्दिसों ने मुअल्लिमों ने लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ? वो फिर पता है आपकी कहानी क्या है? हमारे गांव में है ना, औरतें जो होती है ना, वो क्या करती है, डॉक्टर दवाई दे जाता है ना, वो सिर्फ कलर पहचानता है कि माथा दर्द होगा तो ये ग्रीन कलर का गोली इस्तेमाल करेंगे। आपका वही हाल है। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं? एडम भाई बोला ये बात। कुछ ऐड करना है मेरे। जी सर। एडम भाई, मेरे कुछ ऐड करना है। भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग को नहीं मालूम है। जो आप हमको जो डाउट्स है ना, वो डाउट भी हमारे आप क्लियर कीजिए ना। हमको नहीं पता है, इसीलिए हम आपको पूछ रहे हैं। आपको ज्यादा नॉलेज है हमसे, हमको नहीं आता है कुरान के बारे में। तो आप बता दीजिए। ठीक है, हमसे आप अपनी बात करने आए हो। हाँ, तो आप हमारा डाउट क्लियर करो ना कम से कम। अरे यार, आपके भेजे में इतना घुसाने आए हैं कि आप एक्सपर्ट नहीं हो। आप बकबक नहीं करो कुरान के ऊपर। अच्छा, लेकिन कुरान हमारे बारे में बकबक कर सकता है। कुरान बकवास कर सकता है, बकबक कर सकता है, हम नहीं क्यों बैठ के बकबक करते हो जी? तो क्यों नहीं करेगा बकबक तुम्हारे ऊपर? तो कुरान क्यों करता है? कुरान ने पहले किया, मैंने पहले किया। कुरान मुझसे पहले आया, मैं कुरान से पहले आया हूँ। तुम्हारे अब्बा लोग तो पहले थे ना, बकबक जो कर रहे थे। ओके, अब्बा लोग तो बकबक नहीं कर रहे थे, मुझे मुसलमान बनाया था। मैंने अब्बा को कहा बाप गलत हो। कौन आपको आप मुसलमान बनाया था? आपको अपने कहने से हो जाएगा मुसलमान? किस तरह होता है आपके मुसलमान? अपने कहने से मुसलमान हो जाएगा? कैसे होता है मुसलमान एक बंदा? जो मुस्लिम खानदान में पैदा हुआ हो और इस्लाम छोड़ भी दिया हो, आपको तरह बकबक करता है वो? आप जैसे बकबक करते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करता है वो, बल्कि इससे ज्यादा करता है। मैं तो कम करता हूँ। इस तरह नहीं, जो गहना जो गटर में पैदा होता है वो इस तरह बकबक करता है आपकी तरह। अरे चिच्चा, बात करना है तो बात करो ना। आप इंसान के लायक तो नहीं है ना। आप जो बकबक करते हैं अपनी मोहम्मद गटर में पैदा हुआ था क्या? आप नहीं बनानी। मोहम्मद गटर में पैदा हुआ था? आप गटर में आपके बाप और मोहम्मद गटर में पैदा हुआ था क्या? क्योंकि उसने ये सारी बातें लिखी है कुरान में, जो हमारे बारे में जलील गलीज हरकतें लिखी हुई है। कुरान हरामी बोलता है, वो मोहम्मद ने बताया ना। तो क्या मोहम्मद गटर में पैदा हुआ था सर? उसका बताएं। आप म्यूट में अनम्यूट करें अपने आप को, पहले बताइए। हरकत अच्छा करो, इंसान वाला हरकत करो ना। इंसान वाला हरकत ही कर रहा हूँ मैं, कौन सा जानवर वाला हरकत कर रहा हूँ? ये कौन सा वाला हरकत है? जानवर से बदतर हरकत है आपकी। नहीं, जानवर से बदतर हरकत नहीं है। इस्लाम के अपराध है, हमसे अपराधी नहीं है। इस्लाम के जानवर से बुरा हरकत यह है कि मैं आपकी माँ बहन को पकड़ूं,
उनको ना हूं और उनको अपने दोस्तों में बांट दूं कि उनके साथ वो सेक्स करें, ये जानवरों से बुरा हरकत है। ये आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मैंने तो कभी ऐसी हरकत नहीं किया, तो मेरे हरकत तो जानवरों से बहुत अच्छा है। ठीक है, जी सर। तुम इस लॉन्ड्री वाले इसको सिस्टम को बयान कर रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, वो तो पहले से ही था कि था ये समाज में। ओके, वो पहले से ही था, वो पहले से ही था। बहुत खलीज हरकत थी, चावल हरकत थी, कमीनी हरकत थी, कुत्ती हरकत थी। जी सर, यही तुम्हारी जबान है, यही तुम्हारी जबान है। लेकिन मोहम्मद ने वही हरकत हमेशा सामत रखी और मोहम्मद ने खुद भी की, अपने साथियों से भी कराई, तो लिहाजा ये जितनी भी बातें मोहम्मद ही हैं, पूरी पढ़ती हैं। हाँ, जी सर। अगर तुमको कुरान हदीस सुनना है तो तुम इसी तरह बैठ के सीखोगे, कुत्तों के बीच सर बैठ मैं के सारा सीख सीखोगे। चुका हूँ। हाँ। कुत्तों के बीच जाए, कुत्ता कौन है? सब कुछ, तुम भी कुत्ता हो, बड़ा कुत्ता हो, तुम बड़ा कुत्ता हो, सबसे बड़ा कुत्ता हो तो तुम, चलो तुम छोटा कुत्ता हो ना, तुम भी तो यही बैठे हो। सबसे बड़ा कुत्ता तुम, तुम छोटा कुत्ता हो अरे ना, पूरा फट गया यार। छोटा सबसे बड़ा कुत्ता तुम हो ना। हाँ, तुम छोटा कुत्ता। तुम मेरे आगे बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे ना जी, तुम छोटा कुत्ता है ना। एक्सपर्ट कहाँ बन गई? भाई कपिल शर्मा से ज्यादा कॉमेडी चालू है एडम। एक्सपर्ट बन गए। एडम भाई हम तुम्हारे छोटे कमेंट ही है ना, ये कुत्ता चल गया, कुत्ता चल गया। भाई हम लोग आता साइन तो जाए नहीं है पहले से। आप कुत्ते का मिले तो पहले से जाहिल जाहिल नहीं बोल सकता तू जाहिल। इस्लाम का तो कुछ आता नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है इस्लाम के ऊपर, बकबक करेगा कल बैठ के किसी मेडिसिन के ऊपर बकबक। अच्छा अच्छा एक मिनट, ये भाई का नाम क्या है? ये भाई का नाम क्या है? अच्छा थोड़ा नहीं, असगर भाई आप ये बताओ कि एक इंसान को जिस चीज का इल्म ना हो और फिर भी वो बकचोदी करे तो उसको जाहिल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल जैसे आप बकचोदी करते हैं बैठ के। हाँ ठीक, अरे ठीक है भाई, लेकिन आप मानते हो इस बात को? वही तो हम समझाने आपको आए हैं कि जब आपको नॉलेज नहीं है हाँ भाई मानते, अरे समझ करो ना, फिर आप असगर भाई आप किताब पे पढ़ के आते हैं और ब्रेक लगाओ। असगर भाई ब्रेक लगाओ, इतना जज्बाती होना अच्छी बात नहीं है। आप इस चीज को मान चुके हैं ना कि जिस चीज का इल्म ना हो फिर भी कोई बकचोदी करे। जज्बाती होता है। अरे रुको थोड़ा यार, अभी आप जज्बाती हो रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, उसको छोड़ दो। अब आप इस बात को देख रहे हैं ना, लेकिन आप जज्बाती जो एडम सिंह ये बात हो रहा है। असगर भाई थोड़ा सबर करो यार, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। आपको नहीं देने का जरूरत नहीं है, तो 2 सेकंड रुक जाओ, अल्लाह एडवाइस दे रहा, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? अभी एक बात सुनो मेरी। कहने का जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, जो इंसान को इल्म ना हो, बात कीजिए, एक पॉइंट बात कीजिए, क्या एक्सपर्टीज नहीं होने के बावजूद भी वो आदमी उस बात पे बात करे तो क्या उसके ये बच्चों की है कि नहीं है? ये जाहिल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्यों जाहिर कहलाएगा? आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप उस पर बकबक करोगे। हाँ एक्सपर्ट नहीं है फिर भी, अरे मेरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो। एक इंसान जो चीज में एक्सपर्ट नहीं है फिर भी बकचोदी करे, उसको आप जाहिल मानोगे या नहीं मानोगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा इस बात से फिर पलटना मत। हाँ बोलो। पलटोगे नहीं ना थोड़ी देर के बाद? हाँ बोलो ना, बोलो ना। अरे बोल दो हाँ नहीं पलटूंगा। जी लॉक कर दो, यहाँ पर लॉक कर दो। जी जी हाँ लॉक हाँ हो गया। ठीक है। जी लाऊंगा, आप समझ गए इशारा? क्राफ्टिंग वाली हदीस लाऊं? प्लीज यार मेरे को जिस आदम को हदीस नहीं आता है, अरे रुको अभी हदीस नहीं आता है जिस आदम को। अच्छा ये जो आप ट्रांसलेट करके हमको सुनाओगे, ठीक है, क्या इसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है? अरे रुको इसके लिए मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस को देख करके सुनिए ना, आप सेंटेंस को देख करके कुरान के ऊपर राय कायम कीजिएगा। ये आपकी ब्रेक ही नहीं लगाता है ये इंसान, ये आदमी ब्रेक लगाने के लिए नहीं रेडी है। बोलिए ना कि आप इसको जो पढ़िएगा, ट्रांसलेट को पढ़ के आप उसका मीनिंग बताइएगा, तो क्या इसको पढ़ने के बाद आप बताइएगा आपको एक्सपर्टीज से नहीं है? असगर मेरा एक सवाल सुन लो, अल्लाह का वास्ता यार। अली भाई रुक जाइए, ये हुज्जत साहिल भाई की पूरी हो जाए। साहिल भाई पढ़ें सर। अच्छा मैं मोबाइल पे हूँ मैडम, मेरे को हाँ I and Allah messenger happened to pass by the people near the date palm tree. अल्लाह पे तो आप क्या करते हैं, मानते नहीं है, फिर वास्ता अल्लाह का। अच्छा यार क्या अल्लाह पे नहीं मानते। ये ट्रांसलेशन किसने किया? एक काम करते हैं, ठीक है, जितना अभी डॉक्टरी बुक है ना ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर आप बैठ के इसे प्रैक्टिस कीजिएगा वहां पर। हाँ तो अरे ट्रांसलेट किया क्यों? प्रैक्टिस हो जाएगा, डॉक्टरी का बुक आपके सामने रख दिया जाए, ट्रांसलेट कर मेरे भाई ट्रांसलेट किया क्यों? हाँ आदम बोला हाँ हो जाएगा, ठीक है। अरे असगर भाई पहले थोड़ा सा ना ठंडा पानी पी लो मेरे भाई, और ये बताओ कि कुरान का ट्रांसलेशन क्यों किया? कुरान का ट्रांसलेशन आप लोग के लिए नहीं किया गया, क्योंकि ट्रांसलेशन किसके लिए किया? डायरेक्ट समझ जाओ किसके लिए किया है? अरे अरे भाई इसको नहीं किया गया। कोई आदमी पढ़े और पढ़ने के बाद पढ़े ना। दिक्कत हो तो जानकार से पूछे। आप किस जानकार से पूछ के आते हो? ओके दिक्कत मेरा एक सवाल है आपको लगा कि ये लाइन गलत है, आपको लगा कि ये लाइन गलत है, इसमें गड़बड़ है, कुछ गलती है, आप किसी आगे पूछे आता है? कौन एक्सपर्ट से पूछे? हमारे असगर भाई सुन लीजिए, सिर्फ एक मिनट मुझे दे दें।
देखिए आपने अब तक जितनी बातें कही हैं, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट, जी हम एक ही बात पे आ रही है, हम कहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ एक्सपर्ट के बारे में आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं है। अच्छा तो फिर आप ये बताइए एक्सपर्ट किसे कहते हैं, एक्सपर्ट किसे कहते हैं? अभी इतना जानने वाले को नहीं, आप बताइए, क्योंकि एक्सपर्ट की बात आप बताइए कितना अरे मेरे भाई मैं आपसे जानना, क्योंकि एक्सपर्ट वाली जो है मतलब ये बात एक्सपर्ट जब से रणवीर में आप कर रहे थे, आप सोचोलॉजी से पूछ रहे हो। अरे भाई आप बताएं कि एक्सपर्ट मतलब भी नहीं है, क्या डॉक्टर जाकिर नाइक एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट कौन मानता है? अच्छा ठीक है, अच्छा सैयद अबुल मौदूदी, सुनिए, सैयद अबुल आला मौदूदी एक्सपर्ट है? उसको कौन एक्सपर्ट मानता है? अच्छा सैयद अबुल आला मौदूदी एक्सपर्ट नहीं है? कौन एक्सपर्ट मानता है उसको? कौन मानता है? अरे मेरे भाई सुन तो लो यार जरा धीरे धीरे। अच्छा मुझे ये बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये एक्सपर्ट है? बिल्कुल एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है। आज का मानने वाला है। मैं समाज आपको मानने वाला नहीं है, ठीक है ना? ये आदम नहीं है। अच्छा अरे नहीं है। अरे यार सुनते ही नहीं यार। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास डिग्री कहाँ से थी, कौन सी डिग्री थी? अच्छा एक्सपर्ट, अच्छा आप ये समझिए कि एक्सपर्ट डिग्री होगा, एक्सपर्ट क्या? अरे आप बताइए ना, उसने अपने घर में किसी एक्सपर्ट से बैठ के पढ़ा। अबे साले लोग, भाई अभी तो यहाँ पे डिग्री की बकवासें कर रहा था सुबह से लेकर शाम तक, रणवीर उन्होंने डिग्री थे, अब उसके बाद डिग्री चली गई। हाँ चले। मैं पूछ रहा हूँ कि जो है मैंने मदरसे में तालीम हासिल की और मैं और मेरे जो है, अरे मेरे भाई सुन तो लो ना, सुन तो लो। मैंने मदरसे में बाकायदा तालीम हासिल की है, मैं कुरान को हिफ्ज कर चुका हूँ, मैं कुरान की तफसीर, उम्महातुल कुतुब जितने होते हैं, हदीस का जखीरा, अकायद मैंने उलमा से। आप जो बोल रहे हैं कि आप ताजवाला जी आप मदरसे में बैठ के कुरान हिफ्ज भी किया, कुरान का तफसीर भी पढ़ा और अहादीस को भी पढ़ा, थोड़ा बताइएगा वो कौन सा अमल था जहां से आप अहादीस पढ़े थे, कुरान का तफसीर पढ़े थे? क्या कोई हाफिज हो जाएगा तो कुरान का एक्सपर्ट हो जाएगा, वो कुरान का क्या मैं वही कौन को? देखिए मदरसे का नाम मैं नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है, और मुझे अच्छा नहीं आप मदरसे में बैठ के आजाद सैयद अबुल आला मौदूदी, अरे अपने मदरसे में बैठ के अरे तुम बात तो करने दो, अरे बात तो करने दो चीचा, सोचोलॉजी को बात तो करने, अरे तुम बात तो करने दो, लेकिन तुम बात करने दे रहे नहीं, तुम ही कब से भटे जा रहे हो यार। 2 मिनट सुकून लेके बैठो ना, जरा निकल लो मुझे, जरा शांत बैठो 2 मिनट। आदमी इज्जत दे रहे हो, इज्जत देना नहीं देना यार, ऊपर लो 2 मिनट जरा शांत बैठो ना भाई, कब से बड़बड़ कर रहे हो, आदमी कुछ बोलने की ट्राई कर रहा है, कुछ समझाने की ट्राई कर रहा है, तुम्हारी जो जवाब है, अरे इसको म्यूट करो भाई, ये फट गया है, ये ब्लास्ट हो गया है भाई। एडम मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपको अच्छी हिंदी और उर्दू में उसको फॉर्मुलेट करके रख दें इस पूरे आर्गुमेंट के खिलाफ कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। माय आर्गुमेंट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट एंड अ प्रोफेशनल। वी आर नॉट प्रोफेशनल, वी आर एक्सपर्ट दो। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि टेल मी अ नेम ऑफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूट टू whom or where we can go and get a certification of being an expert. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, भाई लेकिन वो आदमी को इंग्लिश भी नहीं आती रहेगी, नहीं आदमी बोले सॉरी। अब पता नहीं हम जो है इस बंदे को इतनी देर से आकर क्यों झेल रहे हैं यार। हाँ, मैं सर जी सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा मुझे। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये कितना एक्सपर्ट है, इसने कहाँ से एक्सपर्टीज हासिल की है। जी असगर साहब, आपकी एक्सपर्टीज का, आपने एक्सपर्टीज कहाँ से हासिल की है? हमें कब का भी एक्सपर्ट है। ओके, तो फिर आपको कैसे पता है कि वो सही नहीं बोल रहा? बिल्कुल गलत है। आप कहाँ? अच्छा आप एक सेकंड, यानी आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको अंब का नहीं, आपको ये जरूर पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बेहतरीन, ये जो लॉजिक है ना आपकी कन्फाइंड लॉजिक, ये इंतहाई स्टूपिड है। सो आपको किस तरीके से पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लीज उसका जवाब दें। जी, जिस तरह से आप स्टूपिड है ना, उसी तरह लॉजिक भी स्टूपिड है। इसका मतलब है कि मोहम्मद एक इंतहाई स्टूपिड इडियट था, डेमोनिक बीइंग था। थैंक यू, गेट लॉस्ट, दोबारा ना जुड़ना मेरी स्ट्रीम में, थैंक्स अ लॉट। द हॉर्न ऑफ द यूनिकॉर्न ने 1000